नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। आज प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जाना ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यह भी जाना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है, ठीक है। तो एंटोनियो एल लवोसियर लेड द, पहले इसको देख लेते हैं। एंटोनियो एल लवोसियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेस बाय एस्टेब्लिशिंग टू इम्पोर्टेंट लॉ, यानी एंटोनियो लवोसियर ने लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में दो लॉज को दिया, ठीक है। अब इसका जो है यहाँ से डिफिनेशन स्टार्ट होता है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का होता क्या, यहाँ पे है द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन किसके साथ, टू फॉर्म, यानी दो एलिमेंट्स को कंबाइन करने के बाद एक कंपाउंड बनता है। फॉर्म कंपाउंड इज गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉ नोन एज, उसी लॉ को हम लोग जब दो एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद एक नया कंपाउंड बनता है, उसका प्रॉपर्टीज अलग होता है, ठीक है। सर्टेन लॉ नोन एज, इसी लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कॉम्बिनेशन से मतलब है दो एलिमेंट्स को यहाँ पे हम लोगों ने ऐड करा और एक नया प्रोडक्ट बना तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जो कि कंपाउंड बनेगा, एक नया कंपाउंड बना आफ्टर कॉम्बिनेशन, तो वही क्या होगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्या है, देयर आर टू इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के दो लॉज हैं जो कि नीचे लिखा हमने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहला लॉ क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेम को देख के ही हम लोगों को पता चल रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, कंजर्व करना मास को, ठीक है। एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो आज हम लोग इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देख लेते हैं जरा सा। बेसिकली ये यूज होता है 10th में भी आपको यूज आएगा, ये 9th के सिलेबस में भी है, 11th के भी सिलेबस में है, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसका फर्स्ट लॉ ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन, यह किसने दिया था, एंटोनियो लवोसियर ने। कब दिया था, 1774 में, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था एंटोनियो लवोसियर ने। कब दिया था, 1774 में। अब क्या हुआ, इसके अनुसार से, यानी लवोसियर ने बताया, अकॉर्डिंग टू लॉ द कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास क्या नहीं, मास इज नाइदर क्रिएटेड, ना ही मास क्रिएट किया जा सकता है, ना ही नॉर डिस्ट्रॉय, ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। कहां पर, इन अ केमिकल रिएक्शन में, किसी केमिकल रिएक्शन में यदि क्या हो रहा है, मास को ना ही हम लोग क्या नहीं कर सकते, ना क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन में क्या नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने जैसे A प्लस बी लिया, जैसे नया, इसको हम लोग कहते हैं क्या, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट हो गया A प्लस बी। नया यहाँ पे बन रहा है, कंबाइन होने के बाद C प्लस D आ रहा है। अब एक एग्जांपल इस पे ले लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। वन मोर एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये गैसियस स्टेट में डायमोलिक्यूल्स है। क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बिल्कुल नहीं है। जब बैलेंस नहीं है तो क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यह कहता है कि इसका मास, यानी रिएक्टेंट का भी जो मास होगा वह उसके प्रोडक्ट के मास के इक्वल हो रहा है। जरा सा इसको हम लोग एक्सप्लेन करके देख लेते हैं, क्या ये मास इक्वल है। रिएक्टेंट का मास सबसे पहले ले लीजिए, जैसे यहाँ पे है 2H2 + O2 और प्रोडक्ट में क्या आ रहा है हमारा
2H2O। सबसे पहले इसका मास निकाल लेते हैं, देखते हैं रिएक्टेंट का मास पहले निकालिए। हाइड्रोजन का मास क्या होता है, यहाँ पे 2 × 1 × 2 प्लस यहाँ पे कर दिया जाए प्लस ऑक्सीजन का मास 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32 आ गया। ठीक है, अब आगे कर लेते हैं, ये टोटल आ गया रिएक्टेंट का। अब ये प्रोडक्ट का देख लिया जाए, 2 × हाइड्रोजन 1 × 2 प्लस यहाँ पे कर दो 16 ऑक्सीजन का प्लस 16 कर दिया जाए। अब देख लेते हैं यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, देखिएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देखते हैं रिएक्टेंट का मास ले लेते हैं, 2 × 2 = 4 प्लस 32। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 × 2 प्लस 16, 2 प्लस 16 18, 18 × 2 = यहाँ पे देखिए 18 × 2 = 36, 36 क्या आ गया, U आ गया, 36 U आ गया। और ये भी 32 + 4 36 U आ गया। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यह सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसी से कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यह सेटिस्फाई कर रहा है। यानी लेवोइजियर ने कहा था कि ना ही मास को हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही रिएक्ट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, 36 U आ गया रिएक्टेंट में इसका मास, और 36 U प्रोडक्ट में भी आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे कार्बन का देख लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन 16 2 जा। अब यहाँ देख लीजिए 12 प्लस 16 2 जा, देख लीजिए मल्टीप्लाई करके 16 2 जा 12 प्लस 16 2 जा 32। अब देख लीजिए ऐड करके 44 U आ गया, 44 U इधर भी आ गया, 44 U इधर भी आ गया। यानी यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। अब इसी तरह इसका आप लोग फाइंड आउट करके अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्विक लाइन को H2O के साथ रिएक्शन कराया गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। कमेंट में आप इसका आंसर जरूर बताइएगा, क्या यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको आप जरूर मेंशन करिएगा। कल के नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।